अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ डॉक्टर डी। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है स्केबीज़। आज हम जानेंगे कि स्केबीज़ क्या होती है, उसके क्या सिम्टम्स हैं और उसका क्या ट्रीटमेंट है। चलें, तो स्केबीज़ जो है वो एक ऐसी स्किन कंडीशन है जिसमें बहुत ज़्यादा ख़ारिश होने लगती है। ख़ारिश जो है वो रात के टाइम पे ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से इंसान जो है वो रात में सो भी नहीं पाता। ये क्यों होती है? ये एक माइट है, एक कीड़ा है छोटा सा, जिसको हम इस सार्कोप्स स्केबी बोलते हैं, जो हमारी स्किन में घुस जाता है। उसके अंदर जो स्किन के अंदर जो है वो अंडे देना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से हमें इचिंग होना स्टार्ट हो जाती है। तो ये जो स्केबीज़ है ये कॉन्टेजियस डिजीज़ है। ये जो है छूने से फैल जाती है, यानी अगर हमारे घर में किसी एक बंदे को स्केबीज़ है, उसके साथ अगर कोई दूसरा बंदा हाथ मिलाता है, या अगर बाहर भी कोई हाथ मिलाता है, या एक दूसरे के साथ बैठते हैं, तो ये एक दूसरे में फैलती है ये बीमारी। और इसी वजह से जो डॉक्टर्स होते हैं वो स्केबीज़ का इलाज सिर्फ एक बंदे का नहीं करते, बल्कि पूरी फैमिली के लिए रिकमेंड करते हैं कि इलाज जो है वो पूरी फैमिली का हो। चलें अभी आगे देखते हैं कि इसके सिम्टम्स क्या होते हैं। देखें, ये जो इसका जो कीड़ा होता है वो अक्सर कर उंगलियों के बीच में जो है वो अपना घर कर जाता है, उंगलियों के बीच में, या तो फिर आर्म पिट्स में, या फिर कमर के आसपास। चलें आगे हम इसके सिम्टम्स देख लेते हैं खुद ही। तो ये लिखे हुए हैं कि स्केबीज़ के जो साइन और सिम्टम्स हैं, इचिंग होती है जो कि सीवियर होती है रात को। ठीक है, उसके अलावा एक छोटी सी पतली सी एक इरेगुलर सी निशान होता है लाल कलर का, जो क्या होता है कि वो माइट जो है वो वहाँ पर जाकर खड्डा करके स्किन में बैठ जाता है, उसको बोलते हैं थिन इरेगुलर ब्यूरो ट्रैक्स। तो वो क्या होती है कि वो जो माइट होता है, जो कीड़ा होता है, वो स्किन में घर करके बैठ जाता है। वहाँ पर वो निशानी होती है कि यहाँ पर ये जो कीड़ा है ये है। अब ये जो खारिश होती है ये कहाँ कहाँ पे होती है, या जो ये कीड़ा होता है ये कहाँ कहाँ पे अपना घर बनाता है। एक तो उंगलियों के बीच में, जैसे हम पिछली पिक्चर में देख कर आए कि उंगलियों के बीच में, आर्म पिट्स में यानी बगलों में, अराउंड योर वेस्ट, कमर के चौधारी, कमर के चारों तरफ, along the insides of the wrist, on your inner elbow, on the soles of your feet, पैरों के तलों में। उसके अलावा अराउंड ब्रेस्ट, अराउंड द मेल जेनाइटल एरिया, ऑन बुटोक्स, ऑन नीज और ऑन शोल्डर ब्लेड्स। तो ये सारी जगहें हैं जहाँ पर ये कीड़ा जो है अपना घर करता है या जाके अंडे देता है, और वहाँ पर ये खारिश वगैरह जो है वो ज़्यादा होती है। वैसे तो पूरे जिस्म में होती है, लेकिन इन जगहों पे ये अपना घर करता है, अपने अंडे देता है। अब आगे देखते हैं, ये तो सिम्टम्स थे एडल्ट्स में। बच्चों में जो सिम्टम्स होते हैं वो अलग होते हैं। अब देखते हैं बच्चों में क्या इसके सिम्टम्स हैं। बच्चों में सिम्टम्स हैं जो कॉमन साइट्स हैं जहाँ पर ये कीड़ा इन्फेस्ट होता है या घर करता है अपना, वो है स्कैल्प में, यानी सर में, मुंह पे, नेक में, गर्दन में, हाथों के पाम्स में और पैरों के तलों में। चलें अब इसका ट्रीटमेंट देखते हैं, इससे हम कैसे बच सकते हैं। इसका ट्रीटमेंट सबसे पहले जो डॉक्टर्स रिकमेंड करते हैं वो है प्रीमेथ्रिन 5% क्रीम। अब ये एक क्रीम होती है जो कि डॉक्टर देते हैं ताकि हम गले से लेके पैरों तक, मुंह और सर को छोड़ के गले से लेके पैरों तक वो पूरी लगाते हैं, और ये पूरी फैमिली लगाती है, ताकि अगर फैमिली में भी किसी को कंटेजियस बीमारी है, किसी को अगर हो गई है, तो उसका भी इलाज हो जाए, या फिर अगर होने वाली हो तो उसका भी इलाज हो जाए। प्रीमेथ्रिन 5% क्रीम। उसके अलावा एक लोशन आता है लिंडेन लोशन, वो हम देते हैं ताकि जो ये कीड़ा है वो मर जाए। उसके अलावा ये जो लिंडेन लोशन है ये प्रेग्नेंट फीमेल और बच्चों में नहीं दिया जाता, क्योंकि उनके लिए वो सही नहीं होता, सेफ़ नहीं होता। कुछ हाइपर सेंसिटिविटी के लिए ड्रग्स देते हैं ताकि खारिश जो है वो ख़त्म हो जाए, क्योंकि भले ही वो ये प्रीमेथ्रिन या लिंडेन लोशन की वजह से वो कीड़ा जो है, वो माइट जो है वो मर जाता है, लेकिन खारिश जो है वो फिर भी कुछ हफ्तों तक होती रहती है। तो उसके लिए हम कुछ हाइपर सेंसिटिविटी के लिए हम ड्रग्स देते हैं, जैसे खारिश के लिए रिजिक्स देते हैं, या कोई भी जो एंटी एलर्जिक टेबलेट है जिससे खारिश जो है वो चली जाए।
उसके अलावा जो ट्रीटमेंट है वो ये है कि जो भी घर के कपड़े या बिस्तर वगैरह हैं उनको साफ़ करें, या तो उनको धोएं या तो फिर उनको धूप में सुखाएं अगर हम उनको धो नहीं सकते। और ऐसी चीज़ें जिनको हम धो नहीं सकते तो उनको किसी प्लास्टिक की चीज़ में बंद करके हम कुछ दिनों के लिए अपने से दूर रख दें, किसी ऐसी जगह पर जहाँ पर कोई भी आ जा ना सके, जैसे कि किसी गैराज वगैरह में या कोई किसी बंद कमरे में जिसमें आना जाना कम हो, ताकि वो कीड़ा अगर उन चीज़ों पर है भी तो वो भूख से मर जाए। चलें, थैंक यू, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो से कुछ भी हेल्प हुई है तो काइंडली लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।